ये यहाँ पे हमने दो इंजन लेकर रखा और इंजन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखने की कोशिश की तो ये है Y2 स्प्लेंडर प्लस का और ये है BS4 HF डिलक्स का। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम की बात बताऊंगा। वो BS6 बाइक हो चाहे BS4 बाइक हो चाहे स्कूटी हो, बाइक में किसी भी बाइक का सेम प्रॉब्लम आता है। जैसे कि इस इंजन में प्रॉब्लम है, इस इंजन प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पूरा ऑयल लीकेज है। मतलब यहाँ पे सील डला रहा है फिर भी ऑयल लीकेज कर रहा है, यहाँ पे गैसकेट डला रहा है फिर भी ऑयल लीकेज कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में जाने कि उसका रीजन क्या है। यहाँ पे अगर बाइक बार बार लीकेज कर जा रही है, चारों तरफ लीक कर जा रहा है, तो उसका मेन रीजन क्या होता है, पूरा उस मुद्दा पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखने की कोशिश किया तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा यहाँ पे लीक हुआ। मैं इसको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा, आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे लीकेज हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या समाधान होता है और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना चाहिए अगर आप अपने बाइक को काम करा रहे हैं तो, ताकि लीकेज ना आए। तो कस्टमर लोग क्या करते हैं, भाई लोग हमारे गैस की यहाँ से लीकेज करते डलवा देते हैं, लेकिन उसका रीजन जानना नहीं चाहते। तो मैं वही रीजन बताऊंगा यहाँ पर लीकेज हो रहा है तो उसका क्या समस्या आता है, उसका तो चलिए पहले सारा चीज़ आपको बताते हैं कि बाइक में जो लीकेज क्यों आता है, उसका मेन रीजन क्या है। भाई रीजन जान लीजिएगा तो आपकी बाइक में कभी लीकेज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं चारों तरफ लीकेज है। बाइक है BS3 वाली, BS2 वाली और ये है HF BS4 वाली। तो यहाँ पे भी देखने की कोशिश कीजिए तो क्या स्थिति दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरा लीकेज है। जबकि BS4 बाइक है 2019 मॉडल बाइक है तो यहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पूरा लीकेज है। यहाँ पे इंजन हमने ओपन करके रखा है। अब इसका मेन रीजन मैं बता जा रहा हूँ कि यहाँ पे लीकेज इसमें क्यों होता है। सबसे पहले कभी भी आपकी बाइक में लीकेज होता था तो यहाँ से लीकेज चालू होती है, यहाँ से। उसका कारण क्या होती है, यहाँ पे मैं इसको निकाल के दिखा दूँ अभी इसको, इसका कारण क्या होती है। तो यहाँ पे मैं इसका क्वाल प्लेट को पूरा बाहर निकालता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ रीजन क्या होता है। सबसे पहले रीजन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रीजन समझ लीजिए तो आपकी बाइक में चाहे स्कूटी हो चाहे BS4 की चाहे कोई भी बाइक हो तो इंजन में लीकेज 1% नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होती है, आपकी बाइक में ये ऑयल सील जो है जल जाती है। अब ऑयल सील जलने का मेन रीजन है, सबसे बड़का रीजन है जो होता है इंजन का ऑयल। इंजन का ऑयल होता क्या है, जब भी आप बाइक को चलाते हैं और बाइक को आपको मोबाइल जो है 1800 बदलाना होता है और आप उसको क्या करते हैं 2500 चला देते हैं। इंजन ऑयल को अगर उससे ज़्यादा अधिक चलेगा, उसका हिसाब से ज़्यादा चल जाएगा तो उसमें क्या होता है, वो इंजन ऑयल गर्म होकर पतला हो जाता है। जैसे कि हम लोग कोई करुआ का तेल डालते हैं कढ़ाई में तो तुरंत पानी जैसा हो जाता है, वैसे ऑयल हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे ऑयल इसका गैसकेट जो यहाँ पे लगा रहता है वो जल जाती है। यहाँ पे जो सील उसकी लगा रहती है जल जाती है। तो ये जलने की वजह से यहाँ पे ऑयल लीकेज करती है। ये हमारा पहला रीजन है। हम इसमें 2-3 आपको रीजन बताएंगे जो सबसे मेन पॉइंट वाला होगा। और देखिए सबसे बड़ा मैं रीजन बता रहा हूँ इंजन ऑयल लीकेज करने का। अगर आप सारा चीज़ डलवा दिए, सील डलवा दिए हैं, गैसकेट डलवा दिए हैं, फिर भी आपका इंजन ऑयल का लीकेज नहीं जा रहा है तो मैं सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ। जब भी आप बाइक को सर्विसिंग कराते हैं तो सर्विस के टाइम आपको क्या कराना है, अपने बाइक को ध्यान सुनिए। मैं पूर्ण बात बता रहा हूँ। ये चीज़ आप अपना बाइक में कराते हो, बाइक हो या स्कूटी हो या BS4 की कोई भी बाइक को अपनी सर्विसिंग कराते हैं तो यहाँ पे आपको टाइपिड खोलाना है और टाइपिड में आपको ये चीज़ चेक कराना है कि हमारी बाइक की जो टाइपिड है वो पूरा क्लियर है कि नहीं। मतलब एक कभी कभी क्या होता है, एक टाइपिड टाइट हो जाती है और एक ढीला हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बाइक में एयर बनता है। जब भी आपकी बाइक एक्सीलेटर छोड़िएगा तुरंत ही बंद हो जाएगी, एक्सीलेटर पर नहीं रुकेगी और माइलेज का समस्या आएगा, बहुत सारा समस्या आएगा। इंजन में अगर प्रदूषण बन रहा है, वाइब्रेशन बन रहा है तो यहाँ पे टाइपिड एडजस्ट सही से ना होने की वजह से यहाँ पे लीकेज करता है। और जब भी टाइपिड आप खोलवाएं, आपकी बाइक 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे जब चल जा रही है तो आपको क्या करना है, टाइपिड जो ढक्कन देख रहे हैं इसका गेज का, इसका टाइपिड ढक्कन का ओरिंग बदलवा देना है और यहाँ पे जो फिलर का देख रहे हैं इसका ओरिंग बदलवा देना है। अब सबसे मेन मुद्दा पर हम बात करेंगे कि बाइक में एक जेली जो है अगर आप सारा कुछ बदला कर रखे हैं यहाँ पे फिर भी इंजन में लीकेज आ रहा है और लीकेज हो जाने का नाम ले रहा है तो सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊँगा इसका। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप वो देख लीजिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए वो लीकेज हो रही है तो क्यों हो रही है और उसका मेन रीज़न क्या है। मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ और रीज़न ऐसा है कि कोई भी मैकेनिक वो काम नहीं करते हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम आती है लीकेज का। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि बाइक में जो इंजन लीकेज क्यों जल्द से आने लगती है और एयर क्यों बनाने लगती है। तो देखिए ये है हमारा क्लच प्लेट का हाउसिंग, जो इसमें क्लच प्लेट लगता है और क्लच प्लेट कितना भाई असेंबली बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये है जो गियर है इसका। अब यहाँ पे भी गियर लगा रहता है और ये हाउसिंग में गियर लगता है। तो इसमें कहा था जब ऐसे चलता है इंजन में पूरा रफ्तार से तो ऑयल कम रहे या ज़्यादा रहे, इसमें एयर बनाता है। एयर बनाता है तो होती क्या है, जब भी इंजन में एयर बनाएगी तो एयर ए वाली छोटी सी छेद जो देख रहे हैं इसके साइड से निकलती है। अब ए वाली एयर का साइड जो जब निकलती है इंजन से बाहर होती है तो एयर सीधे फिल्टर में जाती है, जो हमारे बाइक का एयर फिल्टर होता है उसमें जाती है और उसके ज़रिए से पूरा हवा में मिक्स हो जाती है। मतलब बाइक से निकल के हवा में मिक्स हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है आपकी बाइक पुरानी हो जाती है तो यहाँ पे जो इसका ए वाला जो छेद देख रहे हैं आप यहाँ पे, अब देखिए जब भी बाइक सर्विस कराता है तो ये वाला आपको पाइप दिख रहा है जो सीधे जाके इंजन में लगता है, इंजन में आज से फिल्टर में लगता है। अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है भाई, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही बड़ा मुद्दा पर मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका फिल्टर दिख रहा है, यहाँ पे पूरा कचरा दिख रहा है। अब यहाँ पे इसका जो फिल्टर का आपको साइज दिख रहा है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना कचरा दिख रहा है। अब इसका पाइप जो है यहाँ पे क्या होता है, जाम हो जाती है। यहाँ पे मिट्टी होने की वजह से जाम हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, हवा नहीं जाएगी।
अब हवा नहीं जाएगी तो इससे क्या होगा, जितना भी आपके इंजन में हवा बना रही है इस पर देखिए, ये क्या होता है, मून जाता है। कचरा से मतलब भर जाता है। तो आपके इंजन में जितना भी प्रदूषण बनाएगी उसके अंदर, तो वो बाहर नहीं निकलेगी। जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपका लीकेज का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है सर्विसिंग में कि हमारा पाइप ये क्लियर है कि नहीं है, उसको पंप मारना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पूरा कचरा किया है, जितना ही प्रदूषण बनाया है वो बाहर निकला ही नहीं है। जिसके वजह से वायर को मिक्स करके और प्रदूषण जो हवा होता है उसको मिक्स करके यहाँ पे पूरा काला करके रखा है। और यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा क्या है, चारों तरफ लीकेज है। मतलब कहीं भी लीकेज का होता है कि इसमें लीकेज नहीं है, उसमें लीकेज नहीं है, लेकिन चारों तरफ यहाँ पे लीकेज मिलेगा। सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम है, आप कभी भी सर्विस का है तो उसका सफाई कराएं। छोटी मुद्दा है लेकिन बड़ा प्रॉब्लम इससे होती है। देखिए कितना प्रॉब्लम हो रखा है इसमें। यहाँ पे इंजन टोटल भी है, टोटल लीकेज कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, ब्लॉक हो गया है, कचरा से ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको पंप लेना है और ये वाला पाइप निकाल देना और इधर से मारना है, या तो किसी पास हवा हो उसे साफ करना है। जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, जितना भी कचरा रहेगा, देखिए कितना कचरा दिख रही है अंदर, अभी इसको हम साफ करेंगे। पंप से द्वारा आपको मार देना था कि जितना भी उसमें से कचरा है वो टोटल बाहर निकल के आ जाए। और बाहर निकलने से क्या होगी, जब भी उसमें एयर बनाएगा तो उसमें रुकेगी नहीं, जिसकी वजह से ना इंजन में गैस बनेगा और ना ही इसमें लीकेज होएगी। सबसे आसान सा सॉल्यूशन है इसका। एक काम कीजिए, आपकी बाइक में कहीं भी लीकेज हो रहा है और ऑयल सील वगैरह नहीं जा रहा है, तो ये काम करने से 100% उसका जो है प्रॉब्लम चल जाएगा।